यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हम जिस श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में गीत है कि यदि हमारा मन सही होगा, मन साफ होगा तो सब ठीक होगा। आज लोगों के मन गड़बड़ है। मन न जाने क्यों आदमी मन को सफाई की चिंता नहीं करता, शारीरिक सफाई की बहुत चिंता करता है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे शरीर का तप, वाणी का तप, ऐसे मन का तप भी होना चाहिए। आज तीसरा मन का तप, इस पर चर्चा करें। है चर्चा तप के ऊपर ही। एक ही श्लोक है आज, केवल एक ही श्लोक की व्याख्या करेंगे। फिर बाकी कल और परसों और तीन दिन में 4 श्लोक लेके समापन कर देंगे, क्योंकि इसके बाद इतना बड़ी व्याख्या नहीं है। मन का तप जो है ये अंदर से मन को जो शांति दे। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मन का अर्थ होता है प्रसाद। प्रसाद यानी शांत मन, शांत मन, आनंदित मन और सौम्य मन, सौम्यत्व से भरा हुआ मन। ऐसा मन हमारा होना चाहिए। यदि ऐसा मन है तो ये मन का तप है। अब ये 2 लाइन को हम 1 घंटे में पूरी करेंगे और 1 घंटे में समझने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है, हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्या हो गया है कि पूरे विश्व में मन बड़े दुखी हैं, लोगों के मन परेशान हैं। कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटती हैं हमारे रिलेशंस में, हमारे आसपास कोई किसी प्रकार की बात हो जाती है, हम भी आहत हो जाते हैं, अपने रिश्ते नाते हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उससे भी आहत हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करें, उसके लिए एक बहुत अच्छा गीत है जो बहुत पुराना है, बहुत पुराना, और इसको गाया गया था वीणा पाणी रस्तोगी द्वारा, और इसको फिर रिकॉर्ड बनाए गए थे, रिकॉर्ड चल रहे थे। तो मैंने आज जैसे ही ये नोट्स बनाने के बाद मेरे को यही गीत याद आया। यदि तुम अपना मन धो लो, यदि तुम अपना मन धो लो, यह जग निर्मल हो जाए। तुम अपना मन धो लो, यह जग निर्मल हो जाए। यदि तुम अपना मन निर्बल है औरों को क्या बल देगा। जो स्वयं बहुत निर्बल है औरों को क्या बल देगा। गिर पड़े स्वयं कैसे वह गिरतों को थाम सकेगा। गिर पड़े स्वयं कैसे वह गिरतों को थाम सकेगा। औरों को
अभिलाषा, हो अगर प्रबल अभिलाषा, जब स्वयं तैरना सीखो, जब स्वयं तैरना सीखो, तो पूर्ण हो सके आशा, तो पूर्ण हो सके आशा। नव गतिविधियाँ अपना लो, नव गतिविधियाँ अपना लो, नवल सृजन हो जाए, यदि तुम अपना मन खोलो, यदि तुम अपना मन खोलो। तुम सबको अपना लो तो सब तुमको अपनाएंगे, तुम सबको अपना लो तो सब तुमको अपनाएंगे। तुम डरो नहीं बाधा से, सब निर्भय हो जाएंगे। तुम डरो नहीं बाधा से, सब निर्भय हो जाएंगे। इच्छा हो सभी सुखी हो, तो गीत खुशी के गाओ। इच्छा हो सभी सुखी हो, तो गीत खुशी के गाओ। यदि करना है दिवाली, यदि करना करना है दिवाली, आगे बढ़ दीप जलाओ। तुम आगे चलो अगर तो पीछे सारा जग आए, यह जग निर्मल हो जाए, यदि तुम अपना मन धो लो। यदि विश्व क्रांति वांछित हो, तो स्वयं प्रथम आहुति दो। यदि विश्व क्रांति वांछित हो, तो स्वयं प्रथम आहुति दो। पहले निज चरण बढ़ाओ, कुंठाओं को जागृति दो। पहले निज चरण बढ़ाओ, कुंठाओं को जागृति दो। पहले विकार मेटो तो जग के विकार का क्षय हो। पहले विकार मेटो तो जग के विकार का क्षय हो। पलटो विचार की धारा, पलटो विचार की धारा, मानव की विश्व विजय हो। निर्माण स्वयं का कर लो, तो युग निर्मित हो जाए। निर्माण स्वयं का कर लो, तो युग निर्मित हो जाए। जग निर्मल हो जाए, यदि तुम अपना मन धो लो। यह जग निर्मल हो जाए, यह जग निर्मल हो जाए, यह जग निर्मल हो जाए, यह जग निर्मल हो जाए।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पर बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य और हमारे अधिकारीगण, हमारे बीच में बैठे हुए शांति कुंज के कार्यकर्ता, अन्य बाहर के आए हुए कार्यकर्ता, हम लोगों ने इस श्रद्धा त्रय विभाग योग को चालू किया था पूजन से। पूजन कितने प्रकार का होता है? पूजन सात्विक, तामसिक और राजसिक। इसी तरह से भोजन, आहार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यजन 3 प्रकार का होता है, यजन यानी यज्ञ 3 प्रकार का होता है। और चौथा लिया है तप। तप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक तप, एक मानसिक तप। और ये जो जिस तप की हम व्याख्या कर रहे हैं, सात्विक तप की व्याख्या कर रहे हैं, राजसिक तप और तामसिक तप, ये 3 प्रकार के तप हैं। मैं आज जो है शारीरिक तप का जो हिस्सा है वो समाप्त हो गया कल। आज मानसिक तप की व्याख्या करूँगा। श्लोक नंबर 16, 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव शुद्धि एतत् तपो मानसम उच्यते। अगर तुमको धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो तुमको संधि विग्रह के साथ पढ़ना आ जाएगा, जिससे भावार्थ समझ में आ जाएगा। मन की प्रसन्नता, प्रसाद यानी प्रसन्नता, शांत भाव, सौम्यत्वम, कहते हैं ना कितना सौम्य लड़का है, शांत लड़का है। मौनम आत्म विनिग्रह, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मौन रहना और भगवत चिंतन करने का स्वभाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव। मन का निग्रह, आत्म विनिग्रह, मौनम आत्म विनिग्रह, मौन करने के साथ साथ अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर अपना नियंत्रण। भाव संशुद्धि ही, अंतःकरण के भावों की पवित्रता, यह मानसिक तप कहा जाता है। यहाँ से चलेंगे, चलिए। आज की देवी का नाम है स्कंद माता। आज जिस देवी का पूजन हम करते हैं, 5वां दिन है ना, स्कंद माता, माता के रूप में पार्वती जन्म लेती हैं। और ये ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर मनु शत्रुपा के बाद पहला कपल था शिव और पार्वती का, जिसने संतान को जन्म दिया। दोनों के दोनों देवता निकले, गणेश और कार्तिकेय। शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न बालक ही तारकासुर को मार पाएगा, ऐसा कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ था, श्राप के साथ, तो वरदान के साथ। तो फिर उसके बाद तारकासुर जन्म लेता है, तारकासुर गड़बड़ करता है, फिर कार्तिकेय जन्म लेते हैं। कार्तिकेय के बारे में उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं जितनी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को, कार्तिक पर्वत है, उसको कार्तिकेय का प्रतीक माना जाता है। रमण महर्षि उसी में रहा करते थे। और कार्तिकेय के कई मंदिर हैं, कार्तिकेय के कई मंदिर हैं, कईयों के नाम कार्तिकेय मिलेंगे दक्षिण भारत में। तो ये जो स्कंद माता है, अभी तक ब्रह्मचारिणी थी, ब्रह्मचारिणी के बाद वो कुष्मांडा बनी, और अब जा कर के 5वें दिन वो तप करते करती, पवित्र होते होते और एक मातृसत्ता के रूप में जन्म लेती है। मातृसत्ता, और मातृसत्ता भी के रूप में किसकी पत्नी के रूप में? भगवान शिव की पत्नी के रूप में पार्वती का अवतरण। और ये दुर्गा जो है, ये कल वाला जो बताया था वह अनाहत चक्र में थी कल वाली। आज वाली विशुद्धि चक्र से यहाँ पर
चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है तो यहाँ आ जाती है, चेतना उठती उठती यहाँ तक आ जाती है। विशुद्धि चक्र यहाँ होता है गले के आसपास, ब्रेकियल प्लेक्सस हमारा जो यहाँ पर बना हुआ है इसके साथ साथ, और यहीं पर बैठी हुई ये चेतना धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। अभी 4 दिन और बचे हैं, 4 दिन में और ऊपर उठेगी और सीधे यहाँ तक पहुँच जाएगी, सहस्त्रार चक्र तक। तो ये स्कंद माता का आज दिन है। स्कंद माता का मतलब है मात्र रूप में हम गणेश और कार्तिकेय की तरह से अपने माँ को पूजन करना शुरू करें, और काली के और महागौरी के इस रूप को आने के पहले हम स्कंद माता के माध्यम से हम प्रयास करें कि उनको हम जानने का कोशिश करें कि दुर्गा हमारे जीवन में कैसे आ सकती है। मन शब्द, मन का तब बताया गया है, मन शब्द कई अर्थों में आया है। मन यानी अंतःकरण, चित्त, योग में समानार्थी है चित्त व मन दोनों मिला करके। एलोपैथी में कंबाइंड है माइंड ब्रेन स्टफ, माइंड ब्रेन स्टफ, मन और मस्तिष्क, इसका समुच्चय। शरीर से तब किया जाए तो या वाणी से किया जाए या अंतःकरण से किया जाए। जिनका निर्मल है अंतःकरण वो पवित्रतम है। 3 प्रकार के तप बताए थे, शरीर का, मन का और अंतःकरण, वाणी का और अंतःकरण का। तो शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, वाणी को शुद्ध कर सकते हैं, पर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है तो कोई फायदा नहीं। इसलिए उसको, ऐसा व्यक्ति जो सूक्ष्म शरीर से तप करता है वो मुक्त व्यक्ति होते हैं, जीवन बंधन से मुक्त व्यक्ति, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था। कर्म बंधन नष्ट कर संस्कारों से वो मन को मुक्त करके चले जाते हैं। तो मन को मुक्त करना हमारे मन में आना चाहिए। हमारा जो मन है ये सबसे बड़ा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य की मुक्ति का कारण है। तो मन से यदि मुक्त होना है तो हम विशेष अवस्था में उसको अंतःकरण से जोड़ करके मुक्त करें। कर्म हमें अस्थिर बनाता है, हमें अनासक्ति को अपनाना होगा। कर्म ये हम करते हैं तो अनासक्ति को अपनाना होगा, परंतु यदि हम भाव करते हैं तो मन के साथ साथ अंतःकरण को अपनाना होगा और दोनों को शुद्ध करना पड़ेगा। आज जब हम शरीर से काम कर लेते हैं, शरीर स्थिर है, आकार प्रकार है, पर मन की एकाग्रता की जब हम बात करते हैं तो मन का आकार प्रकार हमें नहीं मालूम, मेडिसिन में भी नहीं मालूम किसी को भी, एनाटॉमी में भी नहीं मालूम किसी को। मन की एकाग्रता, दृढ़ता हम कैसे स्थापित करें? तो मन को समझने की कोशिश करें पहले, मन क्या है। मन एक ऐसी अच्छे अज्ञात अवस्था वाला स्वरूप है जो हमारे मस्तिष्क से लेके हमारे रोम रोम में, कण कण में संव्याप्त सेल्स जो हैं, इनके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक एक मॉलिक्यूल में बैठा हुआ है। ये हमारा मन है। मन केवल यहाँ नहीं होता, मन हमारे पूरे शरीर के एक एक सेल में होता है। लगभग 15-16 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इसी तरह से लगभग 15-16 अरब हमारे बायोलॉजिकल सेल होते हैं। इन सब के अंदर मन बैठा हुआ है। इस सब का समष्टिगत मन मिलकर के ये हमारा मन बनता है, जहाँ पर हम सोचते हैं। तो हम सोचते हैं तो कहाँ से सोचते हैं? पूरे शरीर से सोचते हैं। और मनः प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता और निर्मलता। प्रसन्नता और निर्मलता। प्रसन्नता यानी हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा प्रसन्नता की मनस्थिति में रहें। आज मन आदमी के मेले हो गए हैं, इसलिए प्रसन्नता समाप्त हो गई है। प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ती, प्रसन्नता भी झूठी दिखाई पड़ती है। हंसी को प्रसन्नता नहीं कहते। हंसी, अगर मैं हंसा, इसको प्रसन्नता नहीं कहते। प्रसन्नता वो होती है जो अंदर से स्फूर्ति देती है, जो स्फूर्ति दे, जो ऊर्जा दे और जो मन को हल्का कर दे, वो प्रसन्नता है। अधिकांश व्यक्ति मन न लगने की शिकायत करते हैं, हमारा मन नहीं लगता। देखो, मन शब्द बड़ा चमत्कारी है। हमारा मन ही नहीं लगता, हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारा मन नहीं लगता। तो हम लोग ट्रेन किए जाते हैं माता पिता के द्वारा शरीर का उपयोग करने के लिए। शरीर का उपयोग कैसे करें? ऐसे उठो, चलो, देखो बेटा तुम गिर जाओगे, तुम थोड़ा सा हमारा सहारा ले लो, चलो उठो। छोटे बच्चे होते तुम, तो माँ ने उठाना, उठना, बैठना सिखाया, तुमको टॉयलेट जाना सिखाया, फिर तुमको खाना खिलाना सिखाया। ऐसे करते हैं बेटा, हाथ से ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं। मैं खिला रही हूँ ना, इस तरह से तुम देखो। हम शरीर को तो ट्रेन कर देते हैं, पर मन को ट्रेन नहीं कर पाते। मन को ट्रेन करने के लिए
हमारे बचपन से हमारे शरीर, हमारे जीवन में शिष्टाचार नहीं है। माता पिता सिखाते हैं तो शरीर का शिष्टाचार सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता। और जिसको नहीं सिखाया जाता शरीर का शिष्टाचार, वो अर्ध पशु की तरह से काम करता है। तो शरीर भी साधा जा सकता है जिम्नास्टिक की तरह से, खेल नट आदि के रूप में बड़े बड़े काम करके दिखाता है। अभी जैसे अवार्ड मिल रहे हैं ना हमको, ये बहुत सारे पद मिल रहे हैं, ये क्या है? ये शरीर के साधने की कला है। चाहे वो डिस्कस थ्रो हो, जिसमें अभी 5वां गोल्ड मिला है अभी तुरंत आधे घंटे पहले हमको, और या चाहे कुछ भी हो, कोई भी खेल हो, नट की तरह से रस्सी पे चलना हो नट की तरह से, या जिम्नास्टिक की तरह से 1 2 3 4 जंप मान के एकदम खड़े हो जाना, ये जिम्नास्टिक। बैलेंस, शरीर का संतुलन, ये क्या है? शरीर। और शरीर को ट्रेनिंग दी गई है, पर हमने मन को ट्रेन नहीं किया। मन की ट्रेनिंग आध्यात्मिक जीवन में अगर हमको करनी है, तो मन को सक्षम बनाना है, तो हमको जितना हमने शरीर के लिए मेहनत की है उसको उतनी ही हमको मन के लिए करनी पड़ेगी। मन को शिक्षित, संस्कारित कराना ही, डेफिनेशन दे रहा हूँ, मन को शिक्षित संस्कारित कराना ही तप है। असली तप, अगर कहीं तप की कोई परिभाषा आपसे पूछे तो मन को शिक्षित और संस्कारित करना ही तप है। अगर मन को आप अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहते हैं तो एजुकेट करिए, मन को एजुकेट करिए। अच्छे टीचर जो होते हैं वो मन पे बहुत ध्यान देते हैं, केवल शरीर पे और शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, वो मन पे ध्यान देते हैं। और मन पे ध्यान देकर मन की आदतों को समझकर मन के हिसाब से उनको ढालने की कोशिश करते हैं। मन पर जितना ज़्यादा ध्यान जाएगा उतना ही अच्छी संतानें, उतने ही अच्छे नागरिक देश को मिलेंगे, उतने ही अच्छे लोग हमें मिलेंगे। तो शिक्षित संस्कारित करना ही तप है। हम क्या सोचते हैं? नकारात्मक ढंग से सोचते हैं, इट कैन नॉट बी डन। सबसे पहले हम जो है शुरुआत कैन नॉट से शुरुआत करते हैं, हम कैन से शुरुआत नहीं करते। मोदी जी ने नारा लगाया कि सफाई होगी, पूरे देश में सफाई होगी, तो एक माहौल बन पड़ा है पूरा। आज मेरे पास 2 मंत्रियों का फ़ोन आया केंद्र से कि डॉक्टर साहब आप अगर कह दें तो माहौल बन जाएगा, सरकारी अधिकारियों को तुमने नोटिस भेज दिया है, वो आएंगे झाड़ू लगा के चले जाएंगे। पर असली अगर कोई प्रोजेक्ट को रन कर सकता है तो गायत्री परिवार रन कर सकता है। आप कृपा करके मैसेज भिजवाइए। तो मैंने मास मैसेज भिजवाए हैं, मैंने करीब 1.5-2 लाख 5 लाख के करीब SMS मोबाइल के माध्यम से भिजवाए, जो मेरे पास रिकॉर्ड रखा है सबका। और ये कहा है कि 1 2 3 की सुबह हम लोग सफाई करके, स्नान करके, पूर्णाहुति करके और 3 को समापन कर देंगे विजयदशमी के दिन। तो हम लोग भी सफाई में लगेंगे। ये क्या है? सोच लिया एक बार, कैन बी डन, इट कैन बी डन इन इंडिया। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, हाँ इट कैन बी डन इन इंडिया। एक बार सफाई करेंगे, दूसरी बार फिर गंदगी हो जाएगी तो भैया जो आपने जो सफाई की थी ना, आपका स्वभाव बन जाएगा धीरे धीरे करते करते कि सफाई रखना चाहिए। ये विभिन्न देशों में ट्रेन किया गया है, इसलिए स्वभाव बन गया है, हमको गंदगी नहीं फेंकना है। मैं सिंगापुर गया 1974 में एग्ज़ाम देने अमेरिका जाने के लिए। तो मेरे साथ साथ जब करीब मेरे ही बैच के मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथी स्टूडेंट थे, उनमें से एक लड़का था, वो सब बदमाश टाइप का था। उसने कहा कोई नहीं देख रहा है, ये फालतू में सिंगापुर वालों ने जगह जगह लिख रखा है कि डोंट लिटर, कचरा मत फेंको, गंदगी मत फैलाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो उसने क्या किया, वो सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीते पीते उसने सिगरेट को नीचे फेंका और जूते से कुचल दिया। हम लोग सब ज़्यादा उम्र के नहीं थे, हम लोग करीब 23-24 साल के थे। अब वो इतना उसका फेंकना भर था कि 1.5 मिनट के अंदर पुलिस की वैन बाहर पास में आके रुक गई। जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, वो पकड़ लिया उसको और उसको $500 देना पड़ा। हम सब ने अपने पास जो पैसे थे वो इकट्ठे करके दिए और उसको समझाया कि देखो, अगर तुम यही बात भगवान के बारे में सोच लो, भगवान हमेशा देख रहा है, ऊपर से देख रहा है और हमेशा अपना ध्यान रख रहा है, तो हम गंदगी नहीं करेंगे। कुछ लोग शुरू में इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने केन्या से गए थे, युगांडा से गए थे। जब इंग्लैंड ने अपने सारे लोगों को एक्सेप्ट कर लिया ईदी अमीन के अत्याचार के कारण, सबको बुला लिया इंग्लैंड, तो सब लोग चले गए गुजराती लोग वहाँ।
तो उन्होंने खिड़की खोली, केले का छिलका फेंका, खिड़की खोली तो वो पीछे से गाड़ी जो आ रही थी एक, वो तुरंत उसने पकड़ लिया गाड़ी ने और ओवरटेक करके पकड़ करके और तुरंत फाइन लगा दिया। ये क्या है? ये मित्रों, ये दंड का जो भय है, ये आदमी के यहाँ किसी भी देश में एक माहौल बनाता है, सफाई का माहौल, अनुशासन का माहौल। उस अनुशासन की इस देश को ज़रूरत है। मैं एक बार अपनी कार से जा रहा था और मैंने देखा कि एक सज्जन जो हैं अपनी एक खिड़की नीचे करते हैं और 2 केले के छिलके फेंक देते हैं, एक बार खिड़की नीचे करते हैं, फिर एक लिफाफा फेंक देते हैं मूंगफली के छिलके। गाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी भी चल रही है, उनकी गाड़ी भी चल रही है आगे। यही बिजनौर रोड की बात है। और मैंने फिर अपनी गाड़ी ड्राइवर से कहा ओवरटेक करो, ओवरटेक करने के लिए कहा। ओवरटेक करके मैंने गाड़ी खड़ी कर दी ताकि उनकी गाड़ी निकल ना सके। मैंने कहा वैसे ये बताइए कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि साफ़ रहना चाहिए अपना देश? मेरी गाड़ी के आगे नेम प्लेट लगी हुई है चांसलर की, तो उस नेम प्लेट को उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पर नेम प्लेट को देख के डर गया। उसने कहा जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है और ये आया है। बोले हाँ साहब हम मानते हैं। था तो मैं धोती कुर्ते में ही, पर उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई। मैं कहा क्यों फेंक रहे थे आप? बार बार आप 10 किलोमीटर दूर से फेंकते हुए आ रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो 50 कदम मेरे साथ चलिए अपन कचरा उठाते हैं। 50 कदम मेरे साथ पीछे चले, कचरा उठाया, कचरा उठा के एक पॉलीथीन थैली में डाला उन्होंने अलग से। उन्होंने कहा जहाँ जगह मिलेगी वहाँ हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ये एक छोटा सा शिक्षण दिया बस, केवल ये शिक्षण यदि हम सब अपने अंदर ले लें तो। मेरी छोटी वाली जो बड़ी वाली ग्रैंड डॉटर है, उसने जब इंग्लैंड से आई थी तब बार ये कहती थी, यानी यहाँ आने के बाद यहाँ पढ़ रही थी, तब उसने मुझसे कहा बाबा अपने को कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ये अभी आपने टिश्यू जो साफ़ करके हाथ मेरा भी पोंछा, आपने अपना ही पोंछा और एकदम खोल के बाहर डाल दिया ना, ये टिश्यू पेपर बाहर नहीं डालना चाहिए। हमारी मैडम कहती हैं पर्यावरण साफ रहना चाहिए। मैंने कहा है भगवान, ये छोटे बच्चे मुझे संकेत दे रहे हैं कि सतर्क हो जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में नई पीढ़ी तुमको सिखाएगी। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग मन की होनी चाहिए। जब मन ट्रेन हो जाता है तो मन के ट्रेन होने के बाद फिर मन जो है वो उसी हिसाब से काम करने लगता है जैसा हम चाहते हैं। हम नकारात्मक ढंग से सोचते हैं कैन नॉट बी डन। ये नकारात्मक जो एटीट्यूड है ना, ये मन की शक्तियों का नाश करता है। नकारात्मक एटीट्यूड से कि नहीं हो सकता, इस देश में कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सभी सोचने लगते तो क्या ये इतना बड़ा परिवर्तन हो पाता जो अभी आज देश में हुआ है? और अगर अपन लोग सब पॉजिटिव सोचने लगे तो पॉजिटिव शक्तियों को बल मिलेगा कि नहीं? हम नेगेटिव क्यों सोचें, हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव सोच करके पॉजिटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शरीर के आचरण से हमारे कभी हम गड़बड़ी करते हैं तो हमारे माता पिता परेशान हो जाते हैं। क्लास में एक बालक जो है हुल्लड़ भी मचा देता है कई बार, पर मन से कुछ नहीं होता। मन जो है वो बिना हल्ला गुल्ला मचाए हुड़दंग फैला सकता है। मन यदि अव्यवस्थित है तो अव्यवस्थित मन एक अस्वस्थ व्यक्ति को जन्म देता है। अव्यवस्थित मन एक अस्वस्थ व्यक्ति को जन्म देता है और सुव्यवस्थित मन प्रसन्न मन को जन्म देता है। तो शरीर से हम उपवास देखकर, कष्ट देखकर, चांद्रायण करके 40 दिन का 9 दिन का उपवास कर लेते हैं शरीर से। शरीर का तो उपवास हो गया, पर मन का हुआ कि नहीं? साथ में स्वाध्याय किया कि नहीं? मौन रखा कि नहीं? थोड़ी देर तुमने अपने आप को परमात्मा के चिंतन में लगाया कि नहीं? कोई नहीं लगाता, सब जप करते हैं, गिनते हैं कितने हो गया, अभी तो इतना जप बाकी है, अभी तो इतना जप बाकी है। और उसके बाद 9 दिन जैसे ख़त्म होते हैं फिर कैंटीन में भीड़ लग जाती खाने की। 9 दिन नहीं खाया था ना, इसलिए वो फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं, या फिर और दूसरी जगह जाते हैं जहाँ खाने को अच्छा मिलता है। क्यों? वो 9 दिन की क्षतिपूर्ति करनी है ना, इसलिए 9 दिन जो आहार नहीं लिया था वो। वैसे तो आजकल 9 दिन जो है वो व्रत का आहार बहुत बढ़िया मिलने लगा है, खूब जम के, कुट्टू से लेके सब्जी पकौड़ियाँ और दुनिया भर की चीज़ें, ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल, बहुत सारी अवेलेबल हैं। मन प्रसन्न रहे तो तप है, शांत रहे तो तप है। मन प्रसन्न रहे तो तप है। मन प्रसन्न क्यों नहीं रहता बताओ? मन दुखी क्यों रहता है? डांट पड़ गई तो मन दुखी हो गया,
काम नहीं किया तो मन दुखी हो गया, काम अधूरा रह गया तो मन दुखी हो गया, और माता पिता की याद आ रही है तो मन दुखी हो गया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि आपकी सोच कैसी है, मन की प्रसन्नता हम पर निर्भर है कि हम कैसा सोचते हैं। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम निश्चित रूप से मान करके चलिए कि हम हमेशा प्रसन्न बने रहेंगे। छोटी सी मनोरंजक कहानी। एक बुढ़िया बेटे बहू के साथ रहती थी। बेटा चला गया कुल्हाड़ी लेकर के, कुल्हाड़ी या ऐसे रख के चला गया, जंगल में चला गया लकड़ी काटने के लिए। अब थोड़ी देर, एक डेढ़ घंटे बाद वो बुढ़िया जो है रोने लगी जोर जोर से। बहू ने बहुत पूछा, क्यों रो रही हो अम्मा, क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या बात है। तो वो बार बार बेटे का नाम लेकर के और हू करके फिर रोने लगती, फिर बार बार हू करके और रोने लगती। तो फिर बेटे के बहू, अम्मा के साथ साथ बहू भी रोने लगी, अम्मा के साथ साथ बहू भी रोने लगी, वो भी रोने लगी, दोनों रोने लगी। फिर जो आया मिलने के लिए उसने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। जब पता नहीं चला कि क्यों रो रहे तो वो सब रोने लगे एक साथ। जब ढेर सारे लोग वहाँ रो रहे थे तो वहाँ पर एक विचारशील व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई ये बताओ कि कोई है जो बता सकता है कि क्यों रो रहे हैं तुम लोग सब। तो बहू की तरफ निगाह गई कि बहू तू क्यों रो रही, बता। बोले अम्मा जी से पूछो, अम्मा जी रो रही थी तो हम रो रहे थे, और हम रो रहे थे तो बाकी लोग रो रहे थे। अम्मा जी ने कहा कि देखो हमारा लड़का जो है ना वो लकड़ी काटने गया है, और कहीं ऐसा हो गया मान लो तो वो गिर गया पेड़ से, कुल्हाड़ी से अपने ही हाथ काट बैठा, और कहीं उसको चोट लग गई, वो मर गया तो फिर क्या होगा, फिर मेरी बहू का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कौन देखेगा इस घर। सोच। जब ये बोल रही थी तब सामने से लड़का लकड़ी काट के ला रहा था और आगे आके उसने देखा मजेदार दृश्य, तो उसने कहा मैं जिंदा हूँ, हंसो सब लोग, अब खुश हो जाओ। ये जो हमारे देश की विचित्रता है कि हमारे देश में सोच सोच के आदमी परेशान होता है, दुखी होता है। हम चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखकर सोचते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति है। चीज़ों को नकारात्मक दृष्टि से मत देखो। हाय हम एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा। एग्ज़ाम में ये पेपर आया, ये पेपर क्वेश्चन नहीं आया और हमने तो तैयार कर लिया, तो फिर क्या होगा। रोने लगे, तुम रोने लगे तो और लड़कियां भी रोने लगी डॉर्मेट्री की, फिर सब के सब रोने लगी, फिर वार्डन भी रोने लगी, मालूम नहीं क्या हो गया। फिर हमारे यहाँ के सब ऑफिशियल स्टाफ पूरा गया पता लगाने के लिए, पूरा वो हॉस्टल रो रहा है, भाई क्यों रो रहा है। इस काम में लड़कियां आ गए हैं सबसे। तो ऐसा कुछ मत करना बेटा। नकारात्मक सोच जो है वो बिगाड़ती है और सकारात्मक सोच हमेशा अच्छी करती है। पहले गाँव में पोस्टमैन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती थी, आज तो पोस्टमैन खत्म हो गया। तुमको मालूम है ना, टेलीग्राम समाप्त हो गया। पोस्टमैन की जो पोस्ट कार्ड है वो चल रहा है अभी, पर पोस्टमैन की वो इज्जत होती थी कि पोस्टमैन आता था, वैसे पूरे घर में, सब जगह, पूरे गांव में, गलियों में, सब जगह आनंद ही आनंद हो जाता था, भाई चिट्ठी जरूर लाया होगा। जिसकी चिट्ठी नहीं आती थी बड़ा दुखी हो जाता था। ये गांव वालों का सबसे अच्छा मित्र था, वही पढ़ता था, चिट्ठी वही पढ़ता था और बाद में जवाब भी वही लिखता था। मतलब वो क्या करता था कि सोमवार को एक गांव में चला जाता था, मंगलवार को दूसरे गांव में, ऐसे 7 दिन में 7 गांव निपटाता था। तो एक 7 गांव का एक क्लस्टर एक पोस्टमैन को सौंपा जाता था। भारत की बात बता रहा हूँ, गांव की। अगर कोना टूटा हुआ है चिट्ठी का, जैसे ये है, ये कोना टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि वो भेजने वाला कोना तोड़ देता है कि ये मर गया, कोई डेथ के बारे में सोचना है, डेथ के बारे में सोचना है। गाँव में अनपढ़ व्यक्ति बहुत होते हैं, पढ़वाना है तो पढ़वा लो, पर चिट्ठी देखी तो कोना टूटा हुआ था। कोना टूटा हुआ तो गलती से टूट गया होगा, किसी की वजह से कहीं टूट गया होगा, तो क्या हुआ कि वो रोने लगा जोर जोर से। पोस्टमैन ने कहा तुम चिट्ठी तो सुन लो, उसके बाद रोना, चिट्ठी तो सुन लो, तुम्हारे यहाँ लड़की बेटिया का बेटा हुआ है, ये कोना फटा हुआ है, इससे मत जाओ। सोच सोच के आदमी खुद को बीमार करता है, सोच सोच के आदमी बीमार करता है। नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए और न भय होना चाहिए, अनाप शनाप भय।
2012 में 21 दिसंबर 2012 को सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। हुआ क्या बताओ? नहीं समाप्त हुआ ना। अनावश्यक रूप से तरह तरह की अफवाहें उड़ा दी गई, प्रलय होने वाली है। दुनिया नहीं खत्म हुई, सब जिंदा हैं, सब हैं यहाँ पे। शांत प्रसन्न तभी रहेगा मन यदि हमारी सोच रहे पॉजिटिव। मानव जो है उसका अंतःकरण एक चुंबक है, वो उन्हीं वाइब्रेशंस को खींचता है जो उसके जैसे हैं। इन दिव्य शक्तियों को समझो और विकसित करो। हमारा मन और अंतःकरण चुंबक है, मैग्नेट है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को खींचते हैं। एक बात और सोच सकते हैं कि मन हमारा कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। गुरुदेव ने किताब लिखी है, मन हमारा प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष। भूत बेताल जितने हैं ये सब मदद करते हैं उन लोगों को जो साध लेते हैं। और तुम अपने इस भूत को साध लो ना, मन को। तुम इसको साध लो, मन को जिसने साध लिया उसने सबको साध लिया। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक मन को ही साध लो बस। मन हमारा जो है, मन के बारे में कहा गया है, आत्मा से जोड़ा है उसको। आत्मा का अर्थ मन है। वहाँ पर 6 अध्याय का 6 श्लोक, जो श्लोक है वो बहुत सुंदर है। वो है आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मै रिपु आत्मनः। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मै रिपु आत्मनः। अगर मन का मन मित्र बन जाए, शत्रु न बने, तो हम अपने मन से ही, अपने मनोबल की ताकत से ही असंभव से असंभव काम करके दिखा सकते हैं। पढ़ाई में भी और न जाने कहाँ कहाँ हम क्या करके दिखा सकते हैं। हमारी निरर्थक विचार भावनाओं से हमने उसको बेकार बना दिया है। मन से बवंडर विचारों के निकलते हैं, उधेड़ बुन निकलती है, सोने भी नहीं देता। मन का शांत और प्रसन्न रहना मन का तप है। जरा से कोई शाम को कोई बात हो गई, रात भर उसी को सोचते रहे, मन दुखी है, अरे बात को वहीं ख़त्म करो ना, मन से निकाल दो उसको। मन का शांत और प्रसन्न रहना ही मन का तप है। ऐसे मन में उच्च स्तरीय शक्तियों का, आध्यात्मिक चेतना का अवतरण होता है। कुछ न भी करे तो अनायास सिद्ध महात्माओं की शक्ति आने लगेंगी। अगर मन शांत रखने का तुमने अभ्यास कर लिया तो सिद्ध महात्माओं की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आने लगेंगी। तुम्हारा स्वाध्याय फल देने लगेगा, तुम्हारी पढ़ाई फल देने लगेगी तुमको। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्री अरविंद के आश्रम में श्री माँ, एक प्लेग्राउंड था, उसमें अखंड भारत का नक्शा बना हुआ था। उस अखंड भारत के नक्शे के सामने बैठ के ध्यान कराती थी माता जी, श्री माँ। एक ने पूछा खड़े होकर के, माता जी शांति मंत्र का भाव है उपनिषद में, ये है कि शांति मिले, क्या वास्तव में शांति मिलती है? तो माता जी ने कहा ठीक है, आज हम तुम्हें मन का चुंबकत्व दिखाते हैं। मन की चुंबकत्व, मन के पास मन की कितनी शक्ति है। मन जो है व्यक्ति या समूह की शक्तियों का सदुपयोग करें तो क्या हो सकता है। पूर्ण विश्वास और एकाग्रता के साथ हम प्रार्थना करेंगे और उसमें ये प्रार्थना करेंगे कि तीनों लोग, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति। जल भी शांत हो, सब कुछ शांत, पर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है देव और अंतरिक्ष। देव हमारे आसपास का वातावरण और अंतरिक्ष बीच का वातावरण, यही है जो इसमें अगर शांति संव्याप्त हो जाए तो हमारे मन में अचानक शांति आ जाएगी। बस जैसे ही उन्होंने शांति पाठ की व्याख्या की और उसके बाद उन्होंने कहा अब आधे घंटे के लिए तुम सब मौन हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ पर मैं भी ध्यान लगा रही हूँ, तुम भी ध्यान लगाओ। माता जी कहती गई, फील करते चले गए। लोगों ने अनुभव किया कि अगली वैसी शांति उनको कभी नहीं मिली। वो जो आधे घंटे का शांति का अनुभव उनको हुआ, उनके ऊपर गहन शांति स्थापित हो गई पूरा। कोई उठा तक नहीं, किसी का आंख नहीं खुली कि क्या हो रहा है, चुपचाप शांत होकर के समाधि की स्थिति में चले। मन पुकारता है, आप मन से क्या पुकार रहे हो? मन से क्या पुकार रहे हो? बीमारी, दुर्घटना, क्या पुकार रहे हो? कहीं बीमार तो नहीं हो जाएंगे? ये पंखा ऊपर का कहीं गिर तो नहीं जाएगा नीचे? हम मन से ये पुकारते हैं, हम दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं। बहुत दिनों से दर्द है, कहीं कैंसर तो नहीं, कहीं कैंसर हो गया तो, और उसको भी दर्द था, उसको भी कैंसर हो गया था। मन जो सोचता है प्रकृति से वही आकर्षित करता है। मैं कई बार अपनी बात मनोरंजक ढंग से बताता हूँ कि ये जो
मनुष्य है ये सोचता है, बार बार सोचता है, सोच सोच के बीमार होता है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। उसको भी हार्ट अटैक हो गया था, उसकी उम्र भी यही थी, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। ब्लड का टेस्ट कराता है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई आया, उसके बाद वो एकदम चिंता में पड़ जाता है। उसके बाद डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर कहता है हाँ हाँ और चेकअप करा लो, और चेकअप करा लो, और चेकअप हो जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाता है, फिर उसके बाद इसकी वो इको हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। परंतु क्या होता है कि वो जो है बार बार सोचता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हार्ट अटैक हो जाएगा। जब एक बार सोचता है, 2 बार सोचता है, 3 बार सोचता है, 4-5 बार सोचता है, तो जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार यमदूत हैं वो पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं भाई साहब याद कर रहे हैं, चले चलते हैं अटैक कर ही देते हैं इनके ऊपर, और आके अटैक कर देते हैं और मार देते हैं। सोच सोच के आदमी बीमार होकर के खुद मरता है। अगर सोचना पॉजिटिव कर लें तो, रिवर्स कर लें तो, नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कैसे हो सकता है, मैंने पूरा संयम बरता है, मैंने किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं की, किसी प्रकार की शरीर को तकलीफ़ नहीं दी। जब भी विपदा आए तो मन के माध्यम से प्रकृति से जूझें। जब भी कोई विपदा आए तो मन के माध्यम से, मन को मजबूत बना लीजिए। मनोबल, आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ मनोबल, ये जो है हर तरह की आपदा से जूझने का। मैं नहीं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट मत कराओ। मान लो चिकन पॉक्स हो, मान लो कोई URI हो, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, मान लो कोई बुखार है, मौसमी बुखार है, तो दवा लो ना, मना किसने किया है, वो दवा लो, पर दवा पे निर्भर मत रहो, मनोबल पे निर्भर रहो। मन तुम्हारा मजबूत रहेगा तो वो जो वायरस है ना उसको भी डर लगेगा तुम्हारे पास रहने में, वो भाग जाएगा वो तुरंत। वो भी एक राक्षस है एक प्रकार का। बार बार सोचो परमात्मा हमारे साथ है, बार बार सोचो परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा का साथ क्या दे सकता है? शांति, प्रसन्नता। परमात्मा अगर हमारे साथ है तो हमको क्या मिलेगा? 2 चीज़ें मिलेंगी, शांति और प्रसन्नता। जब कण कण में परमात्मा है तो हमारे अंदर शांति और प्रसन्नता कण कण में विद्यमान रहेगी, कण कण में उसकी ऊर्जा विद्यमान रहेगी। ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे साथ हैं। सोचो बार बार, माता जी ने ये करके दिखाया, आधे पौन घंटे तक श्री माँ का किया हुआ ये तप जो था, प्रयोग था, सब देर तक समाधि में रहे। अरब देश में पहाड़ के पौधे किसी ने लाके गलती से लगा दिए। अब पहाड़ के पौधों ने पुकारा, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विलक्षण बात है। श्री अरविंद के द्वारा लिखा गया श्वेत कमल जो है ग्रंथ है, उसमें ये वर्णन आया है कि पहाड़ के पौधे रेगिस्तान में नहीं लग सकते, परंतु लगा दिए गए, पनप गए तो उन्होंने पुकारा कि हमारा वातावरण चाहिए हमको, तो बर्फ गिरी, उस साल बर्फ गिरी। और ये जो करिश्मा हुआ ये 1940-41 में हुआ। बर्फ गिरी, बर्फ गिरने के बाद लोगों ने रहस्य पता लगाया, फिर सारे इकोलॉजिस्ट बैठे, उन्होंने कहा ये पौधों की पुकार पर ये बर्फ गिरी है, पौधों की पुकार पर। जब पौधे पुकार सकते हैं तो क्या तुम नहीं पुकार सकते? तुम तो पौधों से भी ऊंची उठे हुए हो, तुम्हारी योनि तो उससे भी ऊंची उठी हुई है। पौधों का भी मन होता है, वृक्षों का भी मन होता है, वही पुकार सकते हैं। हम प्रकृति के से जो आह्वान करते हैं वो हमें मिलता है। किसी भी क्षण, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। मैं किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रहता। किसी भी क्षण जब मैं कर्म किए बिना नहीं रह सकता तो तुम कैसे रह सकते हो? अगर फालतू बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ है तुम्हारे साथ। 3 अध्याय का 5वां श्लोक 3/5, तुम ये बस लिख लो अभी केवल, जातु तिष्ठति अकर्मकृत नहीं कश्चित क्षणमपि। इलाज कराओ बीमारियों का, पर सकारात्मकता से जोड़ दो। जैसे सकारात्मकता से जोड़ोगे, सबसे बड़ा टॉनिक सकारात्मकता, सबसे बड़ा टॉनिक पॉजिटिविटी। चाहे हमारी दीवारें रिश्तों के बीच हों, चाहे हमारी दीवारें जातियों के बीच हों, चाहे हमारी दीवारें संप्रदायों के बीच में हों, खींची जा रही हैं, सभी नकारात्मकता के कारण है। और सकारात्मकता का माहौल बनाएंगे तो ये दीवारें भी टूट जाएंगी, ये दीवारें भी गिर जाएंगी, और देश, विश्व वसुधा, एक पूरा एक समग्र विश्व बनेगा, एक जैसा बनेगा, जहाँ किसी को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर से उधर जाने में, और कोई आपस में बैर नहीं होगा, निर्वैरता होगी। हमें सोच बदलनी चाहिए। अभयानंद जी महाराज बंगाल के एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे, बेलूर मठ में थे। उन्होंने अपना देखा हुआ एक दृश्य बताया जो उनकी आंखों के सामने हुआ था। नए नए साधु आए थे रामकृष्ण मिशन में,
नए नए साधु आए तो रामकृष्ण मिशन का ये है कि 10 साल तक सफ़ेद कपड़ों में रखते हैं, उसके बाद 6 साल तक थोड़े कम गेरुए कपड़े में, उसके बाद फिर सन्यासी बना देते हैं, दीक्षित। एकदम तुरंत नहीं बनाते। जो नए नए साधु आए थे वो हल्ला गुल्ला ज़्यादा कर रहे थे, कहीं आपस में झगड़ा भी हो गया तो ये पहली घटना थी। शारदानंद जी सेक्रेटरी थे और राखाल महाराज, जिनको राजा कहते थे विवेकानंद, राखाल महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज, वो प्रथम सेक्रेटरी थे, प्रथम अध्यक्ष थे रामकृष्ण मिशन के, प्रथम अध्यक्ष। 1899 से 2029 तक वो अध्यक्ष रहे वहाँ के, 1929 तक अध्यक्ष रहे वो। तो वो राखाल महाराज के पास गए और राखाल महाराज से कहा, महाराज जी क्या हो गया? हमारे यहाँ तो कभी हल्ला गुल्ला नहीं होता था, हमारे यहाँ इस तरह का तामसिक वातावरण कभी होता नहीं था कि बच्चे लड़ें आपस में, तो ये कैसे होगा? बोले ऐसा करो, सबको इकट्ठा कर दो, सबको बुला लो। हम लोगों के ज़माने में बात अलग थी, जब हम इतनी कमियां थीं, जबकि हमारा आश्रम भी नहीं बना था और कुछ भी नहीं था। आज सब कुछ है, स्वामी जी महाराज की कृपा से, विवेकानंद जी की कृपा से वेलूर मठ है, सारी सुविधाएं हैं, अनुदान आता है ढेर सारा और सब कुछ है। इसके बावजूद भी अगर बच्चे लड़ रहे हैं, नए बच्चे आए लड़ रहे हैं, उनको पता नहीं चला होगा यहाँ के बारे में। सभी को बिठा लिया और सभी को बिठा लिया, चुपचाप बैठ गए और महाराज, राखाल महाराज मौन में चले गए। गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। सभी जितने बैठे थे उन सबकी समाधि लग गई, सबकी समाधि लग गई। फिर उसके बाद उन्होंने ओम शांति 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 करके जैसे मौन तोड़ा, वैसे उन्होंने पूछा, क्यों भाई क्या झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब समाप्त हो गया। जो भी था मन का कलुष सब मिट गया। छोटी सी बात पे हम लोग लड़ बैठे थे, अब हम नहीं करेंगे, हम इस समाधि में सब धुल गया। ये जो आपने समाधि लगा दी, शांत मन में सारा वैर चला जाता है, शांत मन में सारा क्रोध चला जाता है, शांत मन में सारा विद्वेष चला जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा का चमत्कार जो था वो राखाल महाराज की आध्यात्मिक ऊर्जा का चमत्कार था, मन की प्रकाशित ऊर्जा का चमत्कार था। बैठ गया मन, सबका मन बैठ गया, झगड़े का कारण ही समाप्त हो गया। मौन जो है मैंने मौन रखा, पर मैं लिख लिख के दे रहा हूँ, लिख लिख के दे रहा हूँ। अरे भाई पानी लाओ, अच्छा ठीक है, इशारा कर दो, इशारे की लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं। बाद में मौन में कई तरह के लैंग्वेज यूज़ होने लगते हैं, जेस्चर लैंग्वेज, पेंटोमाइम लैंग्वेज, कई तरह की लैंग्वेज होती है वो। वाणी मौन है पर लिख लिख के दे रहे हैं। तो वाणी के तप में मौन नहीं मिलता, वाणी के तप में मौन, वाणी मौन है, चुप है, पर अनुद्वेग कर्म वाक्यम, उद्विग्ना है, उद्विग्नता है, उद्विग्नता है, उद्विग्नता है। तो चंचल, अंदर से जो चंचल है वो निकलना चाहती है वाणी के माध्यम से, पर वाणी पे तो तप लगा रखा है हमने, ताला लगा दिया ना वाणी पे कि हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं पर काम सारे कर लेंगे। ये क्या चल रहा है? राज कपूर का और चार्ली चैपलिन का शो चल रहा है। इशारे में सब कुछ बता दिया। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, आके आऊँगा, हाथ धोऊंगा, थाली लगा के रखना, मैं आके खाना खाऊंगा। अब इशारों में सब बता दिया। तो भाई साहब इसमें क्या बुरा है? बुरा ये है कि आपका मन चंचल हो गया, मन आपका बिखर गया, मन आपका अनावश्यक रूप से उस दिशा में चला गया जिस दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो वाणी से मौन नहीं होता। मौन जो है, मौन को वाणी का तप नहीं कहा भगवान ने, उन्होंने मन के तप में, मन के तप को कहा है असली तप, मौनम आत्म विनिग्रह। मन अस्थिर है, विचारों की भीड़, भावनाओं की अस्थिरता है, विचारों की भीड़ लगी हुई है। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है, स्ट्रेस जानते हो ना, हाइपर स्ट्रेस, जब हाइपर स्ट्रेस कंटिन्यूड रहे तो जीवनी शक्ति क्षय होने लगती है, वाइटलिटी हमारी कम होने लगती, वैज्ञानिक कहते हैं। लगभग जो हमारा जो तालबद्ध जो शरीर है वो पूरक पूरक का गड़बड़ाने लगता है।
और खिंचाव तनाव अंतःकरण में हो तो समझ लें कि मन में रोग आने वाले हैं। जब इसका प्रभाव, हाइपर स्ट्रेस का प्रभाव मन और अंतःकरण तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए गंभीर रोग आने वाले हैं। हम डॉक्टर के कहने के बावजूद भी मन को रेस्ट देते ही नहीं। कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं भाई फुल कंप्लीट रेस्ट, आप लोग सोइए, आराम से आराम कीजिए, कुछ नहीं करना है। तो लेट तो जाते हैं पर मन चलता रहता है, मन चलता रहता है। उस समय यदि मन को रेस्ट देते हैं, मन को रेस्ट देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ईश्वरीय चिंतन, स्वाध्याय। स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जो गीता में पतंजलि ने दिया है सूत्र, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण, स्वाध्यायशीलता। आप साहित्य पढ़ो ना। मैं 4 महीने में रेस्ट में रहा। ऑपरेशन 2012 में हुआ था मेरा, और मेरा ऑपरेशन हुआ था 15 मार्च को। 21 मार्च को मैं आ गया शांति कुंज। उन्होंने कहा रेस्ट लेना, आप ज़्यादा चलना फिरना मत, नहीं ज़्यादा गड़बड़ मत करना है, हिलना डुलना मत, एक्सरसाइज मत करना, पर वॉकिंग जरूर करते रहना। मैं वॉकिंग करता था, हॉल के चक्कर लगाता, जिस हॉल में तुम लोग मिलने आते हो उस हॉल के 70 चक्कर लगाता था, 80 चक्कर लगाता था। धीरे धीरे मेरी बैक नॉर्मल हो गई, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जब लेटा रहता था तो मैंने उसको स्लेंटिंग बना लिया था, और मैं विवेकानंद का सारा साहित्य फिर से पढ़ डाला एक बार और, पूरा वाङ्मय, पूरी नई किताबें, परम पूज्य गुरुदेव का सारा साहित्य पढ़ डाला एक बार। इससे मुझे अप्रतिम शांति मिली, मुझे बहुत शांति मिली, मन को शांति मिली। क्यों? विचारों में, उन्हीं विचारों में लीन बना रहता था, उन्हीं विचारों को लिखता चला गया मैं लेखनी के माध्यम से अखंड ज्योति के लिए। तो ये जो मन है इसको रेस्ट देते ही नहीं है। शरीर को तो रेस्ट दे देते हैं, मन को हमको एनर्जेटिक करना है तो मौन करें, थोड़े दिन मौन रखें। 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा मौन हो जाए तो एनर्जाइज हो जाएगा मन को एनर्जाइज करना है तो मौन का अभ्यास करना सीखें। मन को विश्रांति मिल जाएगी। शांत, कुछ भी नहीं करना, उस समय कुछ नहीं करना, यह मन का तप है। मौन को जो करना सीख जाता है, कुछ न किसी प्रकार की कोई हरकत किए बिना वह अनंत ऊर्जा पा लेता है, अनंत ऊर्जा उसको मिल जाती है। यह आता है आत्मनियंत्रण से, आत्मविनिग्रह। मौन कैसे आता है? मौनम आत्मविनिग्रह, आत्मनियंत्रण से आता है। इसके लिए नियंत्रण करना पड़ेगा। मन है कि मानता ही नहीं। एक फिल्म आई थी, दिल है कि मानता ही नहीं, पर हमारा मन है कि वो मानता ही नहीं। न जाने क्या क्या हमारे साथ गड़बड़ करता रहता है। वो लालसाएं घेरे हैं, वासनाएं घेरे हैं, महत्वाकांक्षाएं घेरे हैं। मालूम नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा बेटा मेरे कितनी लॉस कर दिया होगा उसने, कितना क्या किया होगा, व्यवस्था की होगी। सब कुछ हम लोग जो है, बहुत कुछ हमारे घेरे हुए, चारों तरफ सब कुछ हमें घेरे हुए। एक आदमी बड़ा सुखी संसार था, सब कुछ था उसके पास, फिर भी उसको लगता था कुछ और हो, कुछ हो और हो, कुछ थोड़ा सा और मिल जाए। तो बहुत सारी ज़मीन हो, उसके बहुत सारी ज़मीन होगी तो क्या होगा, मैं कारखाने खोलूँगा, मैं मकान बनाऊँगा, बड़े बड़े मकान बनाऊँगा, और कुछ मकानों में खुद रहूँगा, कुछ मकानों में दूसरों को रखूँगा। ज़मीन हो मेरे पास, था उसके पास सब कुछ, सुखी था। साधुओं से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई भगवान का तप करो, भगवान की साधना करो। कौन भगवान ऐसे हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे? बोले विष्णु भगवान जो है मनोकामना पूरी करते हैं। धन तुम चाहते हो ना तो विष्णु देंगे, उनके पास धन है, मनोकामना पूरी करेंगे। अब उसने साधना चालू कर दी और पूरे विधि विधान से चालू कर दी उसने। पैसा खूब था तो पंडित लोग लगा दिए, पंडित लोगों को लगा दिया, और जितने जैसा वो बताते गए करता चला गया। जब लौकिक कर्म कोई नहीं कर पाता तो क्या करता है? भगवान की शरण में जाता है। जब कोई लौकिक कर्म नहीं कर पाता तो क्या करता है? भगवान की शरण में। सारे नेता जब लौकिक कर्म नहीं कर पाते, जब वो जीत नहीं पाते, तो सबसे पहले भगवान की शरण, सारे आश्रमों की शरण में चक्कर लगाते रहते। महाराज आपकी कृपा हो जाए तो हम इलेक्शन जीत जाएं। तुमने 5 साल काम किया था, सरकार के रूप में जनता की सेवा की थी। नहीं साहब, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं जनता कौन होती है, जनता क्या होती है। हम तो आपके पास आए, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ हो जाएगा। इतने ज़्यादा नाटकिंग करते हैं नेता, और सब के सब जो है तब आते हैं भगवान की शरण में जब इनको ये लगता है कि अब लौकिक काम तो हमसे होगा नहीं। वास्तव में सोचो कि 400% जिनकी इनकम बढ़ जाती हो एक इलेक्शन के बाद,
उनकी तोन भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाती है, तो उनसे चलते भी नहीं बनता, करते भी नहीं बनता, कार से उतरते भी नहीं बनता, उतरते हैं तो चमचों की सहायता से ऊपर जाते हैं। ये लोग क्या करेंगे? भजन नहीं कर पाएंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्या करेंगे? दक्षिणा दे आएंगे। और आश्रम वालों को क्या चाहिए? दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा दे गए और बोल दिया अच्छा ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी विजय हो। विष्णु जो है उसकी इस साधना से प्रसन्न हो गए। वो प्रसंग अलग था, ये प्रसंग अलग है। विष्णु इसकी साधना से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए इन्होंने कहा क्या चाहिए? महाराज जमीन कम है, भगवान जमीन कम है, जमीन बहुत कम है, जितनी है थोड़ी सी है, करीब जैसे 100-150 एकड़ होगी, पर अब मैं चाहता हूँ असीमित ज़मीन हो जाए। अच्छा तो क्या करोगे? ज़मीन में खेती करेंगे और ज़मीन में मकान बनाएंगे, और ज़मीन में हम जो है आप देखिए तो सही, आप तो दीजिए हमको, बस हम आपने प्रसन्न कर लिया, बस बहुत बड़ी बात हो गई। उन्होंने कहा कल सुबह से लेके कल शाम तक, कल सुबह सूर्योदय हो उसके लिए शाम तक तू जितना दौड़ लगाएगा, जितने हिस्से में तू दौड़ लगाएगा वो ज़मीन तेरी हो जाएगी। तो प्रातः काल से लेके शाम तक उसने जैसे सवेरा हुआ, रात को तो सोया ही नहीं, रात को प्लानिंग करता रहा पूरी पूरी, कैसे दौड़ लगाएंगे, कैसे ऐसे दौड़ लगाएं ताकि वो इधर की ज़मीन, इधर की ज़मीन, इधर की ज़मीन सब मिलती चली जाए। सब पूरी प्लानिंग करता रहा, और जैसे ही लालिमा पहली सूर्य की दिखी दौड़ता हुआ चालू कर दिया। पानी भी नहीं पिया उसने। शाम होने से पूर्व 4 बजे के करीब ही वो थक के गिर गया, और जहाँ वो गिरा वहीं गिर करके मर गया। और ज़मीन कितनी थी उसके पास? उसका जहाँ गिरा था उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना दो, करीब 1.5 बाय 3.5 4.5 बाय 1.5 फीट की ज़मीन, इतनी ज़मीन उसको मिली, और ज़मीन नहीं मिली। लालसाओं का, महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। मन न जाने कितनी तरह की कामनाएं रखता है, न जाने कितनी तरह की कामनाएं रखता है। भगवान का नाम ले लो, मरने की फुर्सत नहीं निकल। कई लोग कहते हैं हमको मरने की फुर्सत नहीं, भगवान का नाम कैसे ले लें? तो क्या मरने के लिए फुर्सत लेनी पड़ती है? बताओ। इन्हें यमराज जो हैं पूछते थोड़ी हैं कि भाई साहब आपको फुर्सत होता हम आ जाएं लेने आपको? बोले नहीं, अभी हमको फुर्सत नहीं है। तो ऐसे थोड़ी बोल सकते, तुमको तो लेने आएंगे तो ले जाएंगे, वो बिना बताए ले जाएंगे। आत्मविनिग्रह का मतलब है इंद्रियां नियंत्रण में हैं कि नहीं, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हैं कि नहीं, आपके कंट्रोल में है कि नहीं। बस खाने पीने का लालच आए तो, किसी प्रकार का काम वासना का आकर्षण हो तो आपका कंट्रोल है कि नहीं। भावों की संशुद्धि ही एकमात्र श्रेष्ठतम तप है। ये जो तप है, भाव संशुद्धि ही एतत् तपो, दूसरी लाइन, भावों की संशुद्धि एकमात्र श्रेष्ठतम तप है। इसमें सबसे बड़ी बात है इंटेंशन सही है कि नहीं। अगर हमारा इंटेंशन सही है तो हम जो है सब कुछ काम कर लेंगे। चाकू चिकित्सक के पास भी होता है और गुंडे के पास भी होता है। एक जीवन दे रहा है, एक मार रहा है। इंटेंशन अलग अलग है। हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। हमारा इंटेंशन, भाव संशुद्धि का मतलब क्या है? भावनाएं सही होना चाहिए, इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर इंटेंशन, आशय, भाव सही रहेगा तो हम हर किसी को ठगने की नहीं सोचेंगे, हम हमेशा ऊंचा उठने की सोचेंगे और पॉजिटिव रहने की सोचेंगे। एक ठग सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी आपको रुपया छापने की मशीन लेकर आया हूँ आपके लिए, रुपया आप बना लीजिए, इसमें से मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। तो तुमने कैसे बना ली? बोले आप परीक्षा ले लीजिए मेरी, मैंने बना ली। देखिए ये इस स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के थोड़ी देर बाद यहाँ स्विच ऑन करते हैं तो एक नोट निकल के आ जाता है। देखिए आप देखिए, देखा सेठ जी ने, देखा बढ़िया काम है, तो 100 का नया नोट आ गया। बोले भाई हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम इसको चेक कराएंगे, हम यहाँ भी चेक कराएंगे, रिजर्व बैंक में चेक कराएंगे, आप कहीं भी चेक करा लीजिए, दुनिया के किसी प्रेस में चेक करा लीजिए, किसी भी ऑफिस में चेक करा लीजिए। चेक कराया, सब ने कहा भाई असली नोट है, तो नकली तो है नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, आप जो संतुष्ट हो गए हो तो 25 लाख रुपए में मशीन खरीद लो। ठग था वो, तो ठग ने कहा 25 लाख में सौदा कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर रोज़ नोट छपेंगे तो 25 लाख तो 2 दिन में पूरे हो जाएंगे हैं का घाटा, बाकी बाद में जो आएगा वो प्लस होगा। उन्होंने 25 लाख रुपए दिए और नोट निकालना चालू किया। थोड़ी देर में नोट निकलना बंद हो गए। स्विच खोला, मैकेनिक को बुलाया, देख तो भैया, खोल के देखा तो एक खाली गड्डी थी, उसमें से नोट निकल रहे थे, गड्डी में से नोट निकल रहे थे, असली नोट थे, वास्तव में असली नोट थे। जितनी देर तक निकले उसी से वो प्रभावित कर रहा था।
और बाकी वहाँ पर सब कागज़ की चिंदियाँ पड़ी हुई थी। एक जब नोट जाता था ऊपर तो एक कागज़ की पर्ची निकल के पीछे चली जाती थी। तो जितने नोट निकाले थे उतनी कागज़ की पर्चियाँ अंदर से निकली और खा के पूरा खाली डब्बा हाथ में आ गया उसके। आप अगर ऐसा करने चलोगे, असंभव से असंभव पाने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। भाव क्या है, आशय क्या है? उसने इसको ठगा कि इसने उसको ठगा? दोनों ने एक दूसरे को ठगा। इसने सोचा 25 लाख रुपए देकर मैं सस्ता काम कर लूँगा, नहीं। और उसने सोचा कि 25 लाख देकर नोट ले जाऊँगा, वो ले गया और लेकर के 25 लाख रुपए ले गया वो। इसने नकली मशीन पकड़ा दी इसको। भाव क्या है, आशय क्या है? न जाने कितनी महिलाएं अपना सोना पकड़ा देती हैं, कई गुना हो जाएगा ठगों को, और ठग जो है ले जाते हैं और उसके बदले में नकली दे जाते हैं। देखते देखते घर की पूरी संपदा चली जाती है। इरादा अच्छा नहीं होता, इरादे अच्छे होना चाहिए, भाव कैसे वो होना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे को ठगना चाहते थे। इतना सामान इतने सस्ते में, बस आपको जहाँ ऐसा लगा इतना सामान इतना सस्ते में, वहाँ आपके मुंह में लार टपकने लगती है। वाह, ले लेना चाहिए। ठग विद्या से दूर भाव संशुद्धि हो। हम भी भगवान को ठगना चाहते हैं, भगवान को सस्ते में ठगना चाहते हैं। सड़ी सुपारी, थोड़े से दाल, थोड़े से वो चिरौंजी दाने, आरती, वो भी बहुत कम घी की, बहुत कम घी, ज़्यादा मत जलाना लगाना, घी खराब हो जाएगा पूरा पूरा। भगवान को जितने सस्ते में निपटा सकते हैं, भगवान को सस्ते में निपटा के हम चाहते हैं भगवान हमको ज़्यादा से ज़्यादा दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा दे दे। तुम्हारे पास तो तुमने कुछ देते समय तुम तो कंजूस हो, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं। ये मित्रों, आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी बात है भाव कैसे है। सबसे बड़ी बात भाव कैसे है। ये मानसिक तप है, ये मानसिक तप है। शरीर, मन और वाणी, तीनों तप की हमने चर्चा कर ली। अब ये कल जो एक 18वां 17वां श्लोक इसके आगे है, 17 श्लोक, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए उपरोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है फल को न चाहने वाले, जिसमें अनासक्ति होगी कर्म के प्रति, और वो 3 प्रकार के तप करेगा, शरीर वाला तप, वाणी वाला तप और मन वाला तप। उसका जो है वो तप जो है वो सात्विक कहलाएगा। कल राजसिक और तामसिक की बात करेंगे। आज एक छोटी सी बात करनी है आपको, आपके साथ। हमारे बच्चे कुछ पुरस्कार लेके आए हैं। हम स्वर्ण की, हम उसकी बात कर रहे थे ना, लॉटरी खुल रही थी 25-25 लाख की। हमारे बच्चे जो हैं सोना लेके आए। मैं बोलता जाऊंगा नाम। पोजीशन फर्स्ट आई है सभी बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे बच्चे आए शांति कुंज के। ये एज ग्रुप गर्ल्स 17-21 ईयर्स। पोजीशन फर्स्ट भाव्या यादव, BA फाइनल। सेकंड दिलराज प्रसाद कौर, BA फाइनल। थर्ड ओमी विश्नोई, MA संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ती है और संस्कृत के साथ साथ योग भी करती है। ये 3 को मैं दे रहा हूँ। इसके बाद तैयार रहेंगे श्वेता अवस्थी और तिलु माया। आ गया यार? अरे ये रे पेरे दिलराज सेकंड के श्वेता अवस्थी, MA योगा फाइनल। इसका भी गोल्ड मेडल है, सिल्वरी। इसको गलती से गोल्ड मिल जाए वापस कर देना मुझे। तिलु माया सेकंड आई हैं और 25 से 35 साल के ग्रुप में। बहुत बढ़िया बात।
टिल्लू मैया की कई तरह की बातें अपन लोग जानते हैं। भूटान की लड़की अपनी बच्ची के साथ रहती है और उसके साथ साथ योग भी करती है, डांस भी करती है और भारत भूटान के बीच में संबंधों को मजबूत करती है। बॉयज आ जाइए। 21 से 25 साल के ग्रुप में फर्स्ट है सक्षम मिश्रा। MSc योगा फाइनल। दूसरे हैं विमल कुमार पंडित, MSc योगा फाइनल। अब राकेश और ब्रजेश तैयार रहे 25 से 35 साल के थे। राकेश क्या नाम है? छिल्लर, राकेश छिल्लर ये फर्स्ट आए हैं 25 से 35 साल के ग्रुप में MA योगा फाइनल। और सेकंड आए ब्रजेश कश्यप, अब्रॉड सेल में काम करते हैं। ये हमारा पूर्व स्टूडेंट है और बहुत बढ़िया योगा करता है। राकेश को इन सब के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली करता हूं। कल हम लोग जो लेंगे तब का राजसिक रूप, तब का तामसिक रूप, फिर दान का सात्विक, राजसिक और मानसिक स्वरूप और फिर समापन हो जाएगा। मतलब ये 4 दिन के अंदर समापन हो जाएगा। आरती के लिए आ जाइए सब लोग। मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारी, हरिय कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। कर्म सुमर्म प्रकाशी कामा शक्ति हरा, ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विधारी निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायी, शरण रहस्य प्रदायी, सब विधि सुखकारी। द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा।
तम रजनी रजनी दैवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी जय समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय दया सुधा बरसावन मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी जय दया सुधा बरसावन मातु कृपा कीजिए मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए जय आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नासिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी जय भगवती राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा तारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवती निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवती दया सुधा बरसावन मातु कृपा कीजिए मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए जय भगवती ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवती ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते दोनों हाथ ऊपर कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक बहुत बड़ा काम किया है हमारे ब्रजेश ने। उसने कहा है कि ये जो सर्टिफिकेट मुझे मिला है ये उसको नहीं मिलना चाहिए। बोल रहा है कि एक लड़का है हमारा शोएब BA सेकेंड ईयर, उसको मिलना चाहिए। तो वो आए हैं, शोएब हैं। तो वो अपना मेडल और अपना सर्टिफिकेट भी दे गया है। सर्टिफिकेट में नाम बदल देंगे। तो वो बहुत एक्सपर्ट है और इसी योग्य है। तुमने जंप लगाते हुए देखा होगा इसको, वही है नहीं है?
तर्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।